ए वेरी हाई टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? अच्छे हैं? तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ। हाँ, मैं केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। तो केमिस्ट्री का आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल ये टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ये सारी जितनी भी पीरियोडिक टेबल है उनका हम ओवरव्यू देखेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉपर पीरियोडिक टेबल है जो स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या है डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में आज हम जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं वो डायरेक्ट तो हम उस पे तो नहीं आ गए थे ना कि आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पहले तो नहीं आई थी ना, वो अब है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो क्या हुआ, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है इससे पहले भी बहुत सारी पीरियोडिक टेबल्स थी ना, तो उनके बारे में हम क्या स्टडी करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डॉबे-राइनर की जो पीरियोडिक टेबल आई थी उससे स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आप लोगों ने 8th 9th 10th 11th 12th सारी क्लासेस में पढ़ा होगा। सबको पता भी होगा कि पीरियोडिक टेबल क्या होती है। नहीं पता हो तो भी मैं बता देती हूँ। पीरियोडिक टेबल क्या होती है? पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ था कि एलिमेंट्स थे, उनको अपनी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्या किया, अरेंज किया गया। ग्रुप्स और पीरियड्स में उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अरेंज किया गया और उनकी स्टडीज को क्या बना दिया, इजी बना दिया। स्टडीज को क्या बना दिया, इजी बना दिया। उन्हें एक सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया गया। तो हम इसलिए हम पीरियोडिक टेबल को एक बहुत अच्छे वे से पढ़ पाते हैं। तो हम उसे देखते हैं। अब क्या हुआ, आज कितने एलिमेंट्स ज्ञात हो चुके हैं, कितने एलिमेंट्स नॉन हो चुके हैं? 118 पीरियोडिक वो एलिमेंट्स है जो हम पढ़ते हैं। 118 तत्व जिन्हें हम पढ़ते हैं वो पीरियोडिक टेबल में अरेंज कर दिए गए। तो डॉबे-राइनर ट्राइड्स जो आया, डॉबे-राइनर ट्राइड्स फर्स्ट पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं हम डॉबे-राइनर की। इसमें डॉबे-राइनर ट्राइड्स की जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं इसमें क्या बताया गया, देखो इसमें बताया गया a group of three elements which have same properties। a group of three elements, तीन elements का group जिनकी properties क्या हो, same हो, known as triads। known as triads, triads किसे बोला गया? एक ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स, तीन एलिमेंट्स का ग्रुप जिनकी प्रॉपर्टी सेम हो उन्हें बोला गया ट्राइड्स। जैसे कि ट्रिक देखो, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, जैसे कि ये वाला देख लो, इस एग्जांपल से मैं आपको समझा देती हूँ। लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम ये क्या है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, तीन एलिमेंट्स है और इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम है। इनकी प्रॉपर्टीज भी क्या है, सेम है। इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। A group of three elements which have same properties known as triads। तो क्या हुआ, जैसे कि लिथियम सोडियम पोटेशियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स से, प्रॉपर्टीज भी सेम है, तो इन्हें क्या बोला गया, ट्राइड्स बोला गया। अब डॉबे-राइनर ने क्या बताया था, डॉबे-राइनर ने बताया था, जैसे कि आप, मैं ये वाला इससे बताती हूँ आपको ट्रिक से, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड तीन एलिमेंट्स है। वाई का एटॉमिक मास, वाई का एटॉमिक मास एक्स और जेड के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होता है। वाई का एटॉमिक मास एक्स और जेड के एवरेज एटॉमिक मास के बराबर होता है। तो देखो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस जेड बाय 2, एक्स प्लस जेड बाय 2। तो y का एटॉमिक मास एक्स प्लस जेड के एटॉमिक मास के बराबर ही है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल से देख लेते हैं हम लोग। लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम सोडियम पोटेशियम लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसमें लिथियम का एटॉमिक मास कितना था, लिथियम का एटॉमिक वेट कितना था, 6.9 और पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना था, 39.1। लिथियम का एटॉमिक वेट कितना था, 6.9 और पोटेशियम का एटॉमिक वेट कितना था, 39.1। तो इनका एवरेज वेट निकालना था ना हमें। तो एवरेज वेट का क्या बताया मैंने अभी कि एवरेज वेट क्या निकलेगा, इस एग्जांपल से देखो, सॉरी, लिथियम पोटेशियम, सॉरी लिथियम सोडियम पोटेशियम, ये जो हम निकालने वाले हैं, जो सोडियम का हम क्या निकालने वाले हैं, एवरेज वेट निकालने वाले हैं ना। तो लिथियम का वेट है 6.9, हम रख के देखते हैं, सोडियम का निकालना है ना हमें। तो लिथियम का वेट कितना है, 6.9 प्लस 39.1 बाय 2, तो कितना आ जाएगा, 23.0।
जो किसका एटॉमिक वेट होगा, सोडियम का, जो किसका एटॉमिक वेट होगा, सोडियम का। तो क्या हुआ, क्या बताया डॉबेराइनर ने क्या बताया कि तीन एलिमेंट जो एक ही ग्रुप में हो और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो, सेम हो। तीन एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में हो, उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, क्या कहलाएंगे, ट्राइड्स। ट्राइड्स हमने बता दिया। अब इसमें हमने क्या बताया कि इन्होंने क्या बताया, जो मिडिल एलिमेंट होता है ना, जैसे ट्राइड्स है, उसमें जो मिडिल एलिमेंट है ना, उसका एटॉमिक वेट उसके आसपास वाले जो एलिमेंट है उनके एवरेज एटॉमिक वेट के बराबर होता है। उनके एवरेज एटॉमिक वेट के क्या होता है, बराबर होता है। जैसे कि इसमें बताया है कि y = x + z/2, तो बताया है ना इसमें। ऐसे ही ये वाला एग्जांपल हमने देख लिया लिथियम सोडियम पोटेशियम का। एक है कैल्शियम स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। कैल्शियम का वेट है 40.1 और बेरियम का 137.3। जब इसे हम एवरेज वेट निकालते हैं तो 87.6 आता है, जो कि किसका वेट है, एटॉमिक वेट है, स्ट्रोंशियम का, जो कि किसका एटॉमिक वेट है, स्ट्रोंशियम का। आया समझ में। नेक्स्ट है क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इसमें क्लोरीन और आयोडीन का एवरेज एटॉमिक वेट किसके बराबर आ गया, ब्रोमीन के वेट के बराबर आ गया। किसके बराबर आया, ब्रोमीन के वेट के बराबर आया। तो ये किसने बताया, ये डॉबेराइनर ने बताया। ये किसने बताया, डॉबेराइनर ने बताया कि तीन एलिमेंट्स जो एक ही ग्रुप में हो और उनकी प्रॉपर्टीज सेम हो, डॉबेराइनर ट्राइड्स कहलाएंगे। मिडिल एलिमेंट का हम एटॉमिक वेट कैसे निकालेंगे, जिसके आसपास वाले जो एलिमेंट है उनका एवरेज वेट ही क्या है, मिडिल एलिमेंट का एटॉमिक वेट है। एग्जांपल से आपको समझ में आ गया। अब एक और चीज थी, इसमें क्वेश्चंस किस बेसिस पे होते हैं, देखो जो तीन एलिमेंट्स है जो कि एक ही ग्रुप के हैं, अगर ये तीन एलिमेंट्स है जो कि एक ही ग्रुप के हैं, अगर इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस सेम है, इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस सेम है, तो क्या होंगे वो ट्राइड्स, वो क्या करेंगे, उस ट्राइड्स को फॉलो करेंगे। ट्राइड्स को क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ऐसा तो सभी में हो जाएगा ना। हम पूरी पीरियोडिक टेबल में जो भी है हम उसमें ये देख सकते हैं ना कि जो भी मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट बराबर हो सकता है, मतलब आसपास वाले एलिमेंट के एवरेज वेट के बराबर हो सकता है, तो सब में हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो ये कौन से एलिमेंट्स में होगा, ये कौन से एलिमेंट्स में होगा, जो एलिमेंट, जिन तीन एलिमेंट्स में एटॉमिक नंबर में क्या हो, डिफरेंस क्या हो, सेम हो, एटॉमिक नंबर में डिफरेंस क्या हो, सेम हो, उनमें ही ये ट्राइड्स का रूल फॉलो होगा, सब में नहीं होगा। एग्जांपल से देखते हैं हम। देखो एग्जांपल से, हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन। हाइड्रोजन फ्लोरीन और क्लोरीन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था, 17। तो जब इनके बीच में एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखा हमने तो कितना आया, 9, और हाइड्रोजन और फ्लोरीन में भी एटॉमिक नंबर का डिफरेंस 8 आया, और फ्लोरीन और क्लोरीन में भी एटॉमिक नंबर का डिफरेंस कितना आया, 8 आया। आया राइट। तो ये क्या होगा, ट्राइड्स को फॉलो करेगा, फॉलो कर रहा है ना ट्राइड्स को। क्यों, क्योंकि इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। नेक्स्ट देखो, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 एंड सेलेनियम का एटॉमिक नंबर 34। इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस सेम है क्या, नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फर का एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितना आ रहा है, 8, लेकिन सल्फर और सेलेनियम के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितना आ रहा है, 18। तो इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है ना, तो ये ट्राइड्स को फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट आते हैं हम सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम। सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है, 16, सेलेनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 34, और टेलुरियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 52। तो इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस कितना है, 18 आ रहा है ना, तो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ये ट्राइड्स को फॉलो करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथियम। स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथियम एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, इट्रियम का एटॉमिक नंबर 39 और लैंथियम का एटॉमिक नंबर 57। इनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस क्या आ रहा है, 18 और 18, तो एटॉमिक नंबर में डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, तो ट्राइड्स को फॉलो करेंगे, ट्राइड्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऐसे हम इसके क्वेश्चंस चेक करेंगे कि क्या होगा, एटॉमिक नंबर
नंबर में अगर डिफरेंस सेम आता है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर में अगर डिफरेंस सेम आता है तो ट्रेड्स को फॉलो करेंगे, नहीं आता है तो ट्रेड्स को फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, तो अब हम पढ़ने वाले न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल में क्या था, न्यूलैंड ने क्या बताया था, संगीत के स्वर के बेसिस पे, जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी और अगेन क्या आ जाएगा, सा, अगेन क्या आ जाएगा, सा। तो इसी बेसिस पे न्यूलैंड ने क्या बताया था, न्यूलैंड ने बताया था कि जो एट्थ एलिमेंट है, जो एट्थ एलिमेंट है वो रिपीट करता है अपनी प्रॉपर्टीज कौन से एलिमेंट से, फर्स्ट एलिमेंट से। जो एट्थ एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करता है फर्स्ट एलिमेंट से, इससे रिपीट करेगा। अब देखो हाइड्रोजन है ना, तो देखो सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। सा किस पे आ गया, फ्लोरीन पे आ गया ना, आ गया ना फ्लोरीन पे। तो फ्लोरीन और हाइड्रोजन की क्या हो गई, प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सेम हो गई। न्यूलैंड ने क्या बताया, जो एट्थ एलिमेंट है, एवरी एट्थ एलिमेंट्स रिपीट प्रॉपर्टीज टू द फर्स्ट एलिमेंट। मतलब एट्थ एलिमेंट है वो अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करता है फर्स्ट एलिमेंट से। आया समझ में, फर्स्ट एलिमेंट और एट्थ एलिमेंट दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर हम ये वाली चीज यहां से देखते हैं, अब इसमें वापस सा आ गया, तो यहाँ पे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, अगेन सा किस पे आ गया, क्लोरीन पे। किस पे आ गया, क्लोरीन पे। तो क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हो गई, सेम हो गई, क्योंकि क्लोरीन एट्थ एलिमेंट है किससे, फ्लोरीन से। अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एट्थ एलिमेंट हो गया ना। वैसे ही आप यहां से भी काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या बताया न्यूलैंड ने कि एवरी एट्थ एलिमेंट क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टीज रिपीट करता है फर्स्ट एलिमेंट से। आठवां तत्व अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करता है पहले तत्व से। आया समझ में, कौन सी, उस पे क्या बताया उन्होंने, संगीत के स्वर के बेसिस पे बताया ना, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। आया, अगेन रिपीट हुआ ना सा। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या बताया, एलिमेंट्स को बताया, कि उनकी प्रॉपर्टीज को बताया। लेकिन ये कहां तक एप्लीकेबल था, जहां पे एटॉमिक नंबर 20, एटॉमिक नंबर 20 मीनिंग कि कैल्शियम तक के तत्वों के लिए ही क्या था, एप्लीकेबल था। आगे आने वाले जो एलिमेंट्स थे उनके लिए एप्लीकेबल नहीं था। ये ओनली एलिमेंट्स 20 वहां तक के एलिमेंट्स के लिए ही एप्लीकेबल था, उससे आगे आने वाले एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो न्यूलैंड ने ये बताया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लोथर-मेयर कर्व। लोथर-मेयर कर्व, इन्होंने क्या बताया, लोथर-मेयर, जब हमने पहले डॉबे-राइनर का आया, फिर न्यूलैंड का आया, फिर आए लोथर-मेयर। 1869 में इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में जब इन्होंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट, सुनो मैं क्या बोल रही हूँ उसे अच्छे से, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच में जब इन्होंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किया, तो इन्होंने क्या देखा, जो एल्किली मेटल्स थी, एल्किली मेटल्स कौन सी होती है, फर्स्ट ग्रुप की जो मेटल्स होती है वो एल्किली मेटल्स होती है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हेलिना की रब से फरियाद, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स है ना। तो ये वाली जो मेटल्स थी ये पीक पे थी, ये कर्व के पीक पे थी। कहाँ थी, पीक पे थी। जब एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम इनके बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो जो एल्किली मेटल्स थी वो कर्व के पीक पॉइंट पे थी, ठीक है। और एल्किली अर्थ मेटल्स, जो एल्किली अर्थ मेटल्स थी वो डिसेंडिंग ऑर्डर में थी, वो कर्व के डिसेंडिंग ऑर्डर में, देखो कहाँ गया, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, ये क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे थी। ये कहाँ थी, डिसेंडिंग कर्व, ये कहाँ थी, डिसेंडिंग कर्व पे थी। कौन सी थी, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम।
ठीक है। और हेलोजेंस, हेलोजेंस कर्व के मिड में कहाँ थे, असेंडिंग ऑर्डर पे थे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये कहाँ थे, असेंडिंग ऑर्डर पे थे कर्व के मिड में, ठीक है। और बॉटम, बॉटम पे कौन से एलिमेंट्स थे, मेटलोइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स। मेटलोइड्स और ट्रांजिशन जो मेटल्स थी वो कहाँ थी, मेटलोइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स वो बॉटम में थी। कहाँ थी, बॉटम में थी। तो देखो लोथर मेयर ने क्या किया, जब एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया तो उन्होंने क्या देखा, जो कर्व के पीक पॉइंट पे, कर्व के पीक पॉइंट पे क्या थी, एल्केली मेटल्स। एल्केली मेटल्स कौन कौन सी होती है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम। एट डिसेंडिंग कर्व, डिसेंडिंग कर्व घटते हुए क्रम में कर्व पे, कर्व के बीच में कौन सी मेटल्स थी, एल्केली अर्थ मेटल्स थी। और एल्केली अर्थ मेटल्स कौन सी होती है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ठीक है। नेक्स्ट थी एट असेंडिंग कर्व, कर्व के असेंडिंग बढ़ते हुए क्रम में कौन से थे, हेलोजन से, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नेक्स्ट है एट बॉटम, बॉटम में कौन से एलिमेंट्स थे, तो बॉटम में थे मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स। मेटलॉइड्स और ट्रांजिशन मेटल्स ये कहाँ थे, बॉटम में थे। तो लोथर मेयर का कर्व ये बताता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में क्या था, मेंडलीव ने क्या बताया, मेंडलीव ने बताया कि देखो the physical and chemical properties of the elements, the physical and the chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses. The physical and the chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses. इसको अच्छे से पढ़ लेना, ये लाइन इसमें कुछ ही डिफरेंस आपको कहाँ मिलेगा, हेनरी मोजले की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना उसमें, और इसमें क्वेश्चंस आता है, इन डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चन आता है, तो ढंग से देखना। The physical and the chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses. आया समझ में? अब क्या हुआ, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, मेंडलीव ने क्या बताया, जो पीरियोडिक टेबल में हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो यू होती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस, वो उन्हें तो क्या बताया कि वो तो पीरियड्स थी। वो क्या थी, पीरियड थी। जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल थी, तो मेंडलीव ने क्या बताया, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उन्हें पीरियड बताया। तो पीरियड कितने थे, 7। कितने पीरियड थे, 7। और वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल जो यू थे उन्हें क्या बोला, ग्रुप, जो कितने थे, 8। जो कितने थे, 8। अब उन्होंने देखो बताया, उन्होंने क्या बताया, जो ग्रुप थे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, कितने ग्रुप बताए थे, 8 ग्रुप बताए थे ना उन्होंने, तो ये 8 ग्रुप थे। इन ग्रुप्स को भी क्या किया, सब ग्रुप में उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया। तो फर्स्ट में फर्स्ट ए, सेकंड ए, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी, फिफ्थ ए, फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए, सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए, सेवेंथ बी, इन्हें क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है, डिवाइड किया। अब उन्होंने क्या बताया, नेक्स्ट जो सब ग्रुप्स ए थे, जो ये ए वाले जो सब ग्रुप्स थे ना, ये जो ए वाले जो सब ग्रुप्स थे, इन्होंने क्या बताया, उन्हें क्या कहा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या कहा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या कहा, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। जो सब ग्रुप्स ए थे उन्होंने उन्हें कहा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ये अच्छे से पढ़ना, इनके बेसिस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से थे, मेंडलीव ने कौन से एलिमेंट्स को कौन से ग्रुप्स को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहा। तो ये सब अच्छे से पढ़ना है आपको। तो देखो जो सब ग्रुप ए थे, सब ग्रुप ए थे उन्हें क्या बताया, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और जो एलिमेंट्स ऑफ सब ग्रुप बी, जो ये बी वाले जो एलिमेंट्स थे उन्हें, और 8th वाला जो ये बचा हुआ था बी, सब ग्रुप बी, और जो ये 8th बचा हुआ था, इन्होंने क्या कहा, उसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहा,
ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो मैंडलीव ने क्या बताया, मैं आपको एक ओवरव्यू ही बता रही हूँ, आप इसे अच्छे से देखिए, इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना। तो देखो, the physical and the chemical properties of the elements, the physical and the chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses. The physical and the chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses. ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस को पीरियड बोला, वर्टिकल लाइंस को ग्रुप बोला। हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी थी 7, वर्टिकल लाइंस कितनी, मतलब ग्रुप्स कितने थे 8, ठीक है। और इन्होंने ग्रुप्स को कैसे डिवाइड किया, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, सेकंड ए सेकंड बी, थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, फिफ्थ ए फिफ्थ बी, सिक्स्थ ए सिक्स्थ बी, सेवेंथ ए सेवेंथ बी एंड एट्थ। अब क्या हुआ, जो सब ग्रुप ए थे उन्हें रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, और जो सब ग्रुप बी और जो एट्थ ग्रुप था उसे क्या कहा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। आ गया समझ में। हाँ, तो हम पढ़ने वाले थे मैंडलीव की मेरिट्स और डिमेरिट्स, वो हम पढ़ने वाले थे। तो मैंडलीव की मेरिट्स है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। तो फर्स्ट मेरिट है सिस्टमेटिक स्टडीज ऑफ एलिमेंट। सिस्टमेटिक स्टडीज ऑफ एलिमेंट में हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या बताया था मैंडलीव ने क्या किया था कि जो एलिमेंट्स थे उन्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, एटॉमिक मास, वेट, नंबर, इनके बेसिस पे क्या किया था, अच्छे से अरेंज किया, उन्हें सिस्टमाइज बनाया। तो क्या किया, सिस्टमेटिक स्टडीज ऑफ एलिमेंट्स, ये मैंडलीव की क्या थी, मेरिट थी। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट्स। न्यू एलिमेंट्स की क्या की गई, डिस्कवरी की गई। न्यू एलिमेंट्स कौन से, मैंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी ना उसमें क्या थे, गैप्स थे। तो वो जो गैप्स थे उन्हें क्या, उन पे क्या बोला गया, एक का एल्यूमिनियम, एक का बोरोन, एक का सिलिकॉन और एक का मैग्नीज, एक का मैग्नीज। तो जब न्यू एलिमेंट्स की क्या हुई, डिस्कवरी हुई, तो उन्हें क्या बोला गया, उनके नाम क्या दी गई, एक का एल्यूमिनियम था उसे गैलियम नाम दिया गया, एक का बोरोन था उसे स्कैंडियम, एक का सिलिकॉन था उसे जर्मेनियम और एक का मैग्नीज था उसे टेक्नीशियम, ये नाम दिए गए। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, देखो इसे आपको कैसे याद करना है। जो सिलिकॉन है उसे जर्मेनियम बताया गया था, एल्यूमिनियम जिसे गैलियम, बोरोन जिसे स्कैंडियम और मैग्नीज जिसे टेक्नीशियम ये बताया गया था। तो इसकी एक ट्रिक है, आप अपनी ट्रिक भी बना सकते हो, जरूरी नहीं आप मेरी ट्रिक से ही पढ़ो, आपको जो अच्छी लगे आप वो ट्रिक बना लो। पर मैंने एक ट्रिक बनाई है, सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक है। सीता गीता से अलग, सीता गीता से अलग बीएससी नहीं एमटेक है। ये ट्रिक है, ये मैंने बनाई है, आपको अच्छी लगे तो आप पढ़ लेना, आपको नहीं अच्छी लगे तो आप अपनी बना लो, बस याद होना चाहिए। ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, आपको याद होना चाहिए अच्छे से, बस वो मैटर करता है। तो ठीक है, ये है। इसके लिए भी आप एक ट्रिक बना सकते हो, गंगा से जमुना तक। ये क्या है, न्यू एलिमेंट्स की जो स्टडीज की गई थी, जो वो न्यू एलिमेंट्स थे उनके लिए आप क्या कर सकते हो, ट्रिक बना सकते हो ना, गंगा से जमुना तक। तो ये क्या थी, ये मैंडलीव की जो मेरिट थी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एक थर्ड मेरिट और थी, इम्प्रूवमेंट इन एटॉमिक मास इन सम एलिमेंट। कुछ एलिमेंट्स थे उनके जो एटॉमिक मास में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट किया। तो वो मैंडलीव ने किया, वो कौन से थे, ये वाले यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, ऑरम, प्लेटिनम। ऑरम मतलब गोल्ड। तो क्या था, इनको आप वैसे इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं, यूं बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हैं। यूं बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हैं, ये आप क्या करते हो, ट्रिक से याद कर सकते हो। तो ये कौन कौन से हैं, यूरेनियम, बेरियम, इंडियम, ऑरम, प्लेटिनम। ये क्या थे, जो इनके एलिमेंट्स थे उनमें क्या किया गया था, एटॉमिक मास थे ना, जो एलिमेंट थे उनमें क्या किया गया, इंप्रूवमेंट किया गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डीमेरिट्स। डीमेरिट्स कौन कौन सी थी, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन क्या थी, मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन की पोजीशन फिक्स नहीं थी। हाइड्रोजन को आवारा तत्व बोला, क्यों बोला, क्योंकि उसकी पोजीशन फिक्स नहीं थी, इस वजह से। नेक्स्ट है पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स की भी पोजीशन फिक्स नहीं थी। उससे नेक्स्ट एनोमलस पोजीशन ऑफ लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स इन पीरियोडिक टेबल। Order of increasing atomic weight is not strictly followed in the arrangement of elements in the periodic table. Order of increasing atomic weight, increasing of atomic weight is not strictly followed. मतलब कि मैंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या हुआ,
एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पे एलिमेंट्स को अच्छे से अरेंज नहीं किया गया। तो ये क्या था, ये मैंडलीव की डीमेरिट थी। सिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप्स, जो सिमिलर एलिमेंट्स थे जिनकी प्रॉपर्टीज सेम थी फिर भी उन्हें क्या किया गया, डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया। नेक्स्ट है, इट डिडंट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, इन्होंने पीरियोडिसिटी का कॉज, कारण एक्सप्लेन ही नहीं किया। किसने, मैंडलीव ने। तो ये मैंडलीव की क्या थी, डीमेरिट्स थी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, जो हम पढ़ते हैं हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल है जो हम अभी पढ़ते हैं, जो हम अभी जो पढ़ रहे हैं ना वो हेनरी मोजले की पीरियोडिक टेबल है। इसमें देखो एक जो डिफरेंस है आपको अच्छे से देखना। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, ठीक है। वहीं पे आप मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखोगे तो क्या है, द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मास। ये मेजर डिफरेंस है, इससे आपको क्वेश्चंस किए जाते हैं, डिफरेंस के बेसिस पे क्वेश्चंस किए जाते हैं कि जो मैंडलीव पीरियोडिक टेबल थी उसमें क्या था, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शंस होती है एटॉमिक मासेस के लिए। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या था, जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शंस होती है एटॉमिक नंबर की। ये मेन डिफरेंस है, ये मेन डिफरेंस आप अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट भाई, पीरियड्स कितने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, 7 और ग्रुप्स 18। और मैंडलीव की पीरियोडिक टेबल में क्या था, देखो हॉरिजॉन्टल लाइंस मतलब पीरियड तो 7 थे लेकिन ग्रुप कितने थे, 8। लेकिन मॉडर्न में कितने, 18। नेक्स्ट अब मैं आपको दिखाती हूँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं, आप सभी लोग पढ़ते हैं, आपको आता भी होगा सबको। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स। 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड्स, ये किसमें, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। अब आप इसे देख सकते हैं, एल्केली मेटल्स जो कि फर्स्ट ग्रुप में आती हैं, ये क्या है, एल्केली मेटल्स। एल्केली अर्थ मेटल्स जो कि सेकंड ग्रुप में आती है, ये है एल्केली अर्थ मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स, हाफिनियम, टेंटिनियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, ऑरम, ये क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स। पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स, ये पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स। मेटेलॉइड्स, ये सब क्या हो गए, मेटेलॉइड्स। इसकी भी ट्रिक है, मेटेलॉइड्स। हैलोजेंस 9th ग्रुप, सॉरी 17th ग्रुप। नोबल गैसेस 18th ग्रुप। लैंथेनॉइड एलिमेंट्स ये एक्टिनोइड एलिमेंट्स। तो ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब क्या करना है, हमने डेवलपमेंट पढ़ लिया, हमने पीरियोडिक टेबल का डेवलपमेंट सीक्वेंस वाइज पढ़ लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम पीरियोडिक टेबल की स्टडी करेंगे, प्रॉपर उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज पढ़ना है, सब कुछ देखना है, एलिमेंट्स देखना है, कॉन्फ़िगरेशंस देखने, ये सब हम पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे। अब वो हम क्या करेंगे, आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये एक बार मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल का। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आगे के लेक्चर को देखने के लिए क्या कीजिए, आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।